अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 28 पारे का आगाज़ करेंगे। उससे पहले मैं आपके कुछ एक सवाल का जवाब दे देती हूँ जो आप बार-बार पूछते हैं। मैं आप लोगों को आंसर कर रही थी कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, क्योंकि ये चैनल तो रहेगा, क्योंकि हमारा वीकली प्रोग्राम जो होता है कुरान मेरी ज़िंदगी, वो यहाँ पे चलता रहेगा, तो आपसे ताल्लुक़ मेरा रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो आप बार-बार मुझसे पूछते हैं कि आपने कोर्स कहाँ से किया और कैसे किया? कैसे किया वो तो मैं इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअली बता दूँगी, क्योंकि हम लोगों का ह्यूस्टन में टाइम, क्योंकि ह्यूस्टन में ऐसा नहीं है कि हमें कोई टीचर्स ऐसे नहीं मिल सकते हैं। आप लोग तो बहुत लकी हैं जो पाकिस्तान वाले हैं स्पेशली, कि आप लोगों को वहाँ से एक अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, तो हमें ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ता है। और मेरी क्लासेस जो हैं वो रात को 4:30 बजे स्टार्ट होती थी। एंड 2.5 साल का कोर्स था जो मैंने नूरुल कुरान से किया था, दैट वाज़ सबीलुल जन्नह। एंड देन इंशाल्लाह उसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद टीचर ट्रेनिंग का था, जो हमने नूर अला नूर के नाम से किया था। और फिर मेरी टीचर जो है वो इफ़त मकबूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा भी मेरी बहुत से टीचर्स हैं जिनसे मैं सीखती रहती हूँ और पढ़ती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो मेरे टीचर हैं वो फैसलाबाद में हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड ऑनेस्टली। मुझे हमेशा से बहुत अच्छे उस्ताद मिले हैं, और मेरी दुआ भी है कि मैं उन लोगों के लिए भी सदका जारिया बन सकूं जितनी वो मेरे पे मेहनत करते हैं। और वो डॉक्टर प्रोफेसर कारी मोहम्मद रमज़ान उनका नाम है। आप लोग अगर फैसलाबाद में हो तो प्लीज़ आप लोग भी उनसे पढ़ लीजिए जाके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी हैप्पी। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा समंदर है जिसकी ना तो कोई डेप्थ है और ना ही जिसके किनारे हैं। आप जितना पढ़ते जाएंगे ना, आपको ये लगेगा, इतनी एम्प्टीनेस होती जाती है कि अभी भी कुछ भी नहीं आता। अब फिर लगता है अगर नहीं पढ़ा होता ना, फिर मजे की बात है कि अगर पहला स्पारा भी हम खत्म कर लेते हैं तो लगता है वाओ हमने तो कितना पढ़ लिया। लेकिन जितना ज्यादा आपके पास इल्म आता जाता है, उतनी प्यास और बढ़ती जाती है कि मैं और कैसे सीखूं, मैं और कैसे सीखूं। और बड़े नसीब की बात होती है कि अगर आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अब हम इंशाल्लाह अपने पारे का आगाज करते हैं सूरत मुजादला से। पहले दुआ कर लेते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अब सूरत मुजादला का मैं थोड़ा सा आपको शान नज़ूल बता देती हूँ कि जो ज़माने जahलियत की एक रस्म होती थी जिसमें ज़िहार करना, कहते थे कि हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी से ये कह देता था कि तुम मेरी माँ की तरह हो। तो उसमें भी ये होता था कि जैसे रुजू की गुंजाइश खत्म हो जाती थी। तो ये एक सहाबिया थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपने हस्बैंड की शिकायत लगा रही थी। और साथ वो ये बात पे झगड़ रही थी कि मैं उनसे क्योंकि वो बूढ़े हैं, अगर मैं उनके पास नहीं रहती हूँ तो उनकी खिदमत कौन करेगा। तो मुझे ये मौका दें, मुझे इजाजत दें कि मैं उनके साथ रह सकूं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कोई जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए कि अभी तक कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई वही नहीं आई थी। तो अब उनको जब वो बात करते करते उनको ये कि मुझे जवाब नहीं मिला, तो वो फिर मस्जिद नबी में थी, तो वो उन्होंने वहां पे सजदे में गई और जाके नफल पढ़े और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगी। हजरत आयशा कहती हैं कि मैं वहीं पे मौजूद थी और मैं थोड़ी फासले पे थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। वो इतनी आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रही थी। तो कहती है कि वो जैसे ही सजदे में गई हैं और उन्होंने दुआ की, तो वो 7 आसमान के ऊपर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला थे, उन्होंने उसकी आवाज़ सुन के उसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और उसी वक़्त वही भेजी, जिसका अभी अब इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि उसका क्या जवाब देते हैं। तो आइए सुनते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क़द समिअ अल्लाह, यकीनन अल्लाह ने सुन लिया, कौल अल्लती, बात उस औरत की जिसने तुजादिलु का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा करी थी, फी ज़ौजिहा, अपने खामन के बारे में। और क्या कह रही थी कि शौहर के बारे में तकरार कर रही थी कि, और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी सजदे में जाके कि अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं यानी इन्हें माँ कह बैठते हैं,
वो दरअसल उनकी माएँ नहीं बन जाती हैं। उनकी माएँ तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें, फिर अपनी कही बात से रुजू कर लें, तो उनके ज़िम्मे आपस में एक-दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम आज़ाद करना है, और इसके ज़रिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नसीहत करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम अमाल को बख़बर जानते हैं। हाँ, जो शख्स ना पाए, मीन्स कि वो उसके पास इतना नहीं है कि वो गुलाम आज़ाद कर सकता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उसके ज़िम्मे 2 महीनों के लगातार रोज़े रखना है, इससे पहले कि वो एक-दूसरे को हाथ लगाएँ। और जिस शख्स को ये ताकत ना हो, इस पर 60 मस्कीनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल की हुक्म बरदारी करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुकर्रर करदा हदूद हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कुफ़ार ही के लिए दर्दनाक अज़ाब भी है। और बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करें, वो ज़लील हो जाएँगे, जैसे इससे पहले के लोग ज़लील किए गए थे। और बेशक हम वाज़ेह आयात उतार चुके, और काफ़िरों के लिए तो ज़िल्लत वाला अज़ाब है। जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको उठाएगा, फिर इनके लिए इनके तमाम जो किए हुए अमाल हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आगाह कर देगा, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुमार कर रखा और जिसे वो भूल गए। देखिए, ये गौर से सुनने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो अमाल लिख लिए हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो उनको याद कराए उस दिन, जिस दिन वो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आएँगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बता देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ से वाकिफ़ है। अब यहाँ पे महफ़िल के आदाब की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब आप किसी महफ़िल में हो तो क्या करना चाहिए? और क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान और ज़मीन की हर चीज़ से वाकिफ़ है। 3 आदमियों की सरगोशी नहीं होती मगर अल्लाह उसका चौथा होता है, और ना 5 आदमियों की मगर इसका छठा अल्लाह होता है, और ना ही इससे कम की और ना ही इससे ज़्यादा की, मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी वो होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सरगोशी करते हैं, आप देखिए कि कितनी आपने पार्टीज़ में देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग बार-बार एक जैसे एक ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, तो वो वहाँ पे एक जो 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो आपस में एक-दूसरे के कान में बात कर रही होती हैं, तो तीसरे को ख़ामख़ा ये शक होता है कि शायद ये मेरे लिए बात कर रही हैं, क्योंकि वो बात कर रही होती हैं, कभी हँस भी रही होती हैं। तो ये बड़ी एक अजीब-सी सिचुएशन हो जाती है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे सख्ती से उसके लिए मना किया कि ऐसे मत करो, और कहा कि मगर वो साथ ही होता है जहाँ भी वो होते हैं, फिर क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए कहते हैं कि उनके अमाल से उनको आगाह कर देगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को जानने वाले हैं। क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें कानों में बात करने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोक दिया था? वो फिर भी ना रुके, और वो काम ऐसे ही करते रहे, और आपस में गुनाह किया और ज़ुल्म और ज़्यादती की, और नाफ़रमानी पैगंबर की सरगोशियाँ करते थे। और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्ज़ों में सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर इसकी वजह से कोई सज़ा क्यों नहीं नाज़िल करता? अब देखिए कि कहते क्या थे, क्योंकि यहूद भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में तो आते थे, तो जैसे अस्सलामु अलैकुम कहने की जगह वो साम अलैकुम कहते थे। साम का मतलब होता है कि तुम पर मौत आए। तो एक दफ़ा हज़रत आयशा वहाँ पे बैठी हुई थी, तो एक यहूदी आए, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलाम अलैकुम कहा, और अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको जवाब में वालेकुम कह दिया। लेकिन हज़रत आयशा ने वो नहीं सुना, तो उनको इतना गुस्सा आया, और उन्होंने एकदम से उसको सख्ती से जवाब दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी सख्ती पसंद नहीं है। तुमने ये नहीं देखा कि मैंने उसको क्या कहा था? उसने मुझे कहा अगर अस्सलाम वालेकुम, तो मैंने भी उसको जवाब में वालेकुम ही कहा था। तो अब देखिए कि यहाँ पे कि आजकल हम क्या करते हैं? हमारे बच्चों को हमने क्या सलाम का तरीका सिखाया हुआ है? अब देखिए वो बड़े आराम से अस्सलाम वालेकुम, आप, और उसका मतलब क्या है कि तुम पर मौत वाक़या हो, और कितनी बुरी बात है, और हम भी आगे से ऐसे जवाब दे देते हैं। हमें अपने बच्चों को करेक्ट करना चाहिए। अगर वो लाड से बोलते हैं, अगर जब तक नहीं पता था तो एक और बात है, लेकिन अब क्योंकि हमें पता है, तो हमें कोशिश करके अपने बच्चों को सलाम ठीक तरह से अदा करने का तरीका सिखाना चाहिए। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो तुझे इन लफ्ज़ों से सलाम करते हैं जिन लफ्ज़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं कहा, और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर क्यों नहीं सज़ा देता, और उनके लिए जहन्नम की सज़ा काफ़ी है। देखिए वो क्या कहते थे कि अगर ये अल्लाह का रसूल है और हम इसको ऐसे कहते हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी सज़ा क्यों नहीं देता? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, ऐ ईमान वालों, तुम जब सरगोशी करो,
تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اور بری سرگوشی بس شیطان کا کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچتا ہے، گو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم مسجد میں دیکھیں، کئی دفعہ ہوتا ہے جمعے کے دن اسپیشلی بہت رش ہوتا ہے، تو اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی آتا ہے تو اپنی جگہ تھوڑی سی دے دو، تو منہ نہ بنایا کرو، تھوڑی سی کشادگی کر دیا کرو، ان کو جگہ بیٹھنے کی دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر دیں گے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جا کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اگلی جو رو ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آتے ہیں یا کوئی ایسے انسان آتا ہے جس کو آگے بٹھانا ہوتا ہے، تو اگر جو انتظام کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کو کہیں کہ آپ جی یہ سیٹ خالی کر دے، تو بہت غصہ آتا ہے اس وقت کہ نہیں جی میں تو شروع سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے نہیں اٹھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نہ کرو، اگر تم ایسے اپنی جگہ چھوڑو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کر دیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبر رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اب یہاں پہ کیا تھا، یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی تھی کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، کیونکہ شروع میں کیا ہوتا تھا کہ جو منافق تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبی میں آتے تو سائڈ پہ جا کے کان میں بات کرتے تھے، اور باہر جا کے دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ میں تو ان سے یہ بات کر رہا تھا، انہوں نے تو مجھے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بات ہوتی نہیں تھی اور کیونکہ دوسرے لوگ تو دیکھ رہے تھے نا کہ وہ ان سے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو بھی بات کرتے تھے لوگ یقین کر لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے یہ حکم دے دیا کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو پہلے تم صدقہ دو۔ اور اس میں کیا ہوا، تو جو صحابہ تھے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو خوشی خوشی دیتے تھے، لیکن جو منافق تھے ان کو تو بہت بھاری لگا کہ اچھا بات کرنے سے پہلے ہم پیسے بھی لگائیں۔ تو یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تم اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ بھی کرتے رہو گے ان سب سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جس پر اللہ کا غضب ہو چکا؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ہی ان کے ہیں، باوجود علم کے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب نیکسٹ جتنے بھی پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں آپ منافقین کی بڑی نشانیاں دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے اندر جو نفاق ہے تم اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار رکھا ہے، تحقیق جو کہ یہ کر رہے ہیں بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ شیطان کا لشکر ہی خسارے میں ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ چکا کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ایسی محبت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے رشتوں کے نام بھی بتا دیے کہ گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے قبیلے کے
کے عزیز بھی ہیں تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہاں پہ دعا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے جس سے ہمارا رب راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔ یہ خدائی لشکر ہے۔ آگاہ رہو کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے گروہ کو کبھی بھی ایسے ناکام نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گروہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اور یہاں پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم سورت حشر شروع کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورت حشر میں آپ دیکھیں گے کہ جو قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو انہوں نے ارد گرد کے جو بھی یہود قبیلے تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو جب انہوں نے اپنے معاہدے توڑے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر لے کے گئے تھے، تو پھر کیا ہوا یہ سارا انشاءاللہ اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا۔ دیکھیں یہ والی آیت اب بار بار پڑھیں گے کہ آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حمد بیان کرتی ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا اور تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ ان کو گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ ان کو بڑا زبردست عذاب ہوتا، اور آخرت میں تو ان کا عذاب آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رکھ دیا، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان سے تھا، اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوا کر دے۔ یہاں پہ جو یہ آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکچولی وہاں پہ جب یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، انہوں نے درخت کاٹ دیے کیونکہ وہاں پہ کھجوروں کے درخت تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو بھی انہوں نے کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور اس کا جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ جو مال ان کے ہاتھ میں آیا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جنگیں، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی اور جو مال غنیمت کی تقسیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی تھی، تو یہاں پہ جو مال ہے وہ اس طرح سے تقسیم نہیں ہوگا جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا، کیونکہ یہ مال کے لیے تو نہ کوئی لڑائی ہوئی تھی نہ کچھ، تو جو بھی مال آیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تقسیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھیڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے وہ لے لو، اور جو روک دے اس سے رک جاؤ، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فیکہ مال جو مہاجر مسکینوں کے لیے ہے، جو اپنے گھروں سے اور اپنے مال جو بھی اپنے مالوں سے نکالے گئے تھے، یہ جو مہاجر مکہ سے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حصہ ہے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ دیکھیں مہاجرین کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اب انصار کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اور ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی تھی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی، بلکہ وہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، اور خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو پھر بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے، اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمیں ان بھائیوں کو اور ہمیں اور ان بھائیوں کو جو ہمارے سے پہلے ایمان لا چکے اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اور اے ہمارے رب بے شک تو بہت محبت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا
کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور اگر تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر تمہارے بارے میں کوئی جنگ ہوئی تو باخدا ہم بھی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کر دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور مدد نہیں کریں گے۔ دیکھیں اب یہاں پہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلمانوں یقین مانو اگر کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت سے بھی زیادہ ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کے دلوں میں تو تھا نفاقنا اور بیماری تھی، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اس زمانے میں تو وہی آ رہی ہے، تو یہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی وہی بھیج دے ہمارے بارے میں، تو وہ مسلمانوں سے ڈرتے بھی تھے، اور یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہو، یہ یہودی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا دیوار کی آڑ میں ہو، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہو لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزر گئے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا ہے، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ المناک عذاب تیار کیا گیا ہے، شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کہ کفر کرو، جب اس نے کفر کر لیا تو کہنے لگا کہ میں تو تم سے بری ہوں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا ہے کہ ہر شخص دیکھ لے کہ اس کے اعمال کون سے ہیں جو آخر میں لے کے جانے ہیں، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں ہو سکتے، جو اہل جنت ہے وہی کامیاب ہے، اور جو اہل نار ہے وہ تو ناکام ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خدا خوف الہی سے وہ کیسے پس ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، انسان تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا اور جاننے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان اور غالب اور زور آور ہے، اور بڑی بڑائی والا ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جن سے تم شرک کرتے ہو۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورتیں بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمان میں ہے خواہ وہ زمین میں ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری یہ صورت یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا شان نزول کچھ ایسے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو مدینہ میں ایک صحابی تھے جن کے رشتہ دار مکہ میں تھے، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، تھے وہ صحابی اور نیک تھے، ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں کوئی نفاق تھا یا کچھ تھا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی محبت کی خاطر انہوں نے کچھ ایسی بات اپنی لونڈی کے تھرو ان تک پہنچانے کی کوشش کی، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے کہ مسلمانوں کو راز کی باتیں کیسے رکھنی چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس، کون سا حق تھا؟ اسلام کا، کہ تمہارے پاس آ چکا، کفر کرتے ہیں پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی، اور محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور پھر اس کے میری رضامندی کے لیے کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کے پیغام پوشیدہ پوشیدہ پہنچاتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے
जो तुम छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर करते हो, तुम में से जो भी ऐसे काम करेगा यकीनन राह से भटक जाएगा। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हीं सहाबी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जब वो पैगाम दिया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि जब तुम ऐसा काम करते हो तो वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम उनको अपना दोस्त समझते हो। अगर वो तुम पर कहीं काबू पा लें तो वो तुम्हारे खुले दुश्मन हो जाएं और बुराई के साथ तुम पर दस्तदराजी और जुबान दराजी करने लगे और दिल से चाहेंगे कि तुम्हें किसी तरह से कुफर में तुम उनके साथ मिल जाओ। तुम्हारी कराबतें और रिश्तेदारियां और औलाद तुम्हारी क़यामत के दिन काम नहीं आएंगी। अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको खूब जानता है। मुसलमानों, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहिम और उनके साथियों में बहुत बेहतरीन नमूना है, जबकि उन सब ने अपनी कौम से बरमला कह दिया था कि हम तुमसे और जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो इन सब से बिल्कुल बेजार हैं। हम तुम्हारे अकायद के मुनकर हैं। जब तक तुम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ना लाओ, तुम में हमेशा के लिए बुग़्ज़ और अदावत रहेगी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार ज़रूर करूँगा और तुम्हारे लिए मुझे अल्लाह के सामने किसी चीज़ का इख्तियार नहीं है। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू करना है और तेरी ही तरफ हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे रब, तू हमें काफिरों की आजमाइश में ना डाल और ऐ हमारे पालने वाले हमारी खताओं को बख्श दे, बेशक तू ही बख्शने वाला और गालिब हिकमत वाला है। यकीनन तुम्हारे लिए इसमें अच्छा नमूना और उम्दा पैरवी है, खास कर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और क़यामत के दिन की उम्मीद रखता है। और अगर कोई रूह गर्दानी करे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह तो बिल्कुल बेनियाज है। क्या अजब कि अनकरीब ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह की सब कुदरतें हैं और अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। जिन लोगों ने तुम में से दीन के बारे में लड़ाई नहीं लड़ी है और तुम्हें जलावतन नहीं किया, इनके साथ अच्छा सलूक करो और मुनसिफाना भले तरीके से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नहीं रोकता, बल्कि अल्लाह ताला तो इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। और अल्लाह तुम्हें सिर्फ उन लोगों से मोहब्बत से रोकता है जिन्होंने तुमसे दीन के बारे में लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जिन्हें देश निकाले गए हैं और जिन्होंने तुम्हें देश से निकाला है और उसमें निकालने में मदद की है। और जो लोग ऐसे काफर से मोहब्बत करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो यकीनन जालिम है। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आए तो तुम उनका इम्तिहान ले लो। दरअसल इनके ईमान को बखूबी जानने वाला तो अल्लाह ही है। लेकिन जब वो तुम्हारे पास है इम्तिहान ले लो, दरअसल इनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानने वाला है। लेकिन अगर वो तुम्हारे ईमान वालियां मालूम हो जाए तो तुम अब इनको काफिरों की तरफ वापस ना लौटाओ। ये इसके लिए हलाल नहीं है और ना वो इनके लिए हलाल है। और जो खर्च इन काफिरों का हुआ हो वो उनको अदा कर दो। इन औरतों को इनके महर देकर इनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई हर्ज नहीं है। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाए और काफिरों के पास चली जाए, फिर तुम्हें इसके बदले का वक्त मिल जाए, तो जिनकी बीवियां चली गई हैं उन्हें इनके अखराजात के बराबर अदा कर दो। और इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। ऐ पैगंबर, जिन मुसलमान औरतें आपसे इस बात पर बैत करने आए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ज़ना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी और कोई ऐसा बहतान नहीं बांधेंगी जो खुद अपने हाथ और पैरों के सामने घड़ लें और किसी नेक काम में तेरी बेहुक्मी नहीं करेंगी, तो आप इनसे बैत कर लें और इनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बख्शने वाला और माफ करने वाला है। ऐ मुसलमानों, तुम इस कौम से दोस्ती ना रखो जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गजब हो चुका है। और यहाँ पे ये सूरत खत्म होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम नेक्स्ट सूरत शुरू करते हैं जिसको सूरत सफ है। और ये सूरत सफ जो है ये मद्दी सूरा है, इसमें 14 आयात हैं और 2 रुकू हैं। और इसमें जो हमें बहुत बड़ा सबक मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अंसारुल्लाह बन जाओ, अल्लाह के मददगार बन जाओ। और जो अल्लाह का मददगार बन जाता है अल्लाह उसकी मदद करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए वही आयत दोबारा से कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? तुम जो करते नहीं हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको खूब जानता है। और तुम जो करते नहीं, इनका कहना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सख्त नापसंद है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसकी राह में
सब बस्ता जहाद करते हैं, गोया वो सीसा पलाई हुई इमारत है। और याद करो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम के लोग, तुम मुझे क्यों सता रहे हो, हालांकि तुम बखूबी मालूम है तुम लोगों को कि मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। बस जब वो लोग टेढ़े ही रास्ते पर चलते रहे तो अल्लाह ने इनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला नाफरमान कौम को हदायत नहीं देते हैं। और जब हजरत मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ए मेरी कौम बनी इसराइल, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, मुझसे पहले की किताब तौरात की मैं तस्दीक करने वाला हूँ, और इसके बाद आने वाले एक रसूल की मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, और जिसका नाम अहमद है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर जब वो इनके पास खुली दलीलें ले आए और ये कहने लगे कि ये तो जादू है, और इस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जाता है और अल्लाह ऐसे जालिमों को हदायत नहीं देता है। वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें। अल्लाह अपने नूर को कमाल तक पहुंचाने वाला है, गो काफरों को बुरा ही लगे। वही है जिसने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि वो इसे अपने तमाम मज़ाहिब पर गालिब कर दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर जो ये मुशरिकों को बुरा लगे या ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें वो तजारत ना बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला पर, उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों से जहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इसका इल्म रखते हो। देखिए ये वही बात होगी ना जो हम बार बार कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जो है मोमिन लोग हैं ना, उन्होंने इस दुनिया में अपनी जानें और अपना माल अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे बेच दिया, बी अन्ना लहुमुल जन्नह, कि जन्नत के भेज दिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वही कह रहे हैं, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें उन जन्नतों में पहुंचा देगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और साफ सुथरे घरों में जो जन्नत अदन में होंगे। आपको पता है जन्नत अदन कौन है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से बनाई है। इतनी खूबसूरत जन्नत है और ये बड़ी कामयाबी है। और तुम्हें एक दूसरी नेमत भी देगा जिसे तुम चाहते हो, और वो अल्लाह की मदद और जल्द फतह याबी है। ईमान वालों को खुशखबरी दे दो। किस चीज की खुशखबरी थी? ये फतह मक्का की खुशखबरी थी। और अल्लाह कहते हैं कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला के मददगार बन जाओ, जिस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा ने हवारियों से फरमाया था कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मददगार बनेगा। तो हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की और बस वो गालिब आ गए। आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, जिस तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरे मददगार बने। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह की राह में आपके मददगार हैं। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो ईमान लाई और एक जमात ने कुफर किया, तो हमने मोमिनों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद की, बस वो गालिब आ गए। देखिए इसमें कितना खूबसूरत पैगाम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए मोमिनो, तुम मेरे रास्ते में चल पड़ो, मैं तुम्हारे काम कर दूंगा, तुम मेरे मददगार बनो। देखिए अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बार बार हर सूरत में कहते हैं कि आसमान और जमीन के दरमियान जितनी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कौम है, जितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक है, वो अल्लाह की इबादत कर रही है और अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अपने काम किसी से भी करा सकते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मौका देते हैं कि हम अल्लाह की मदद करें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद करेंगे, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम शुरू करते हैं सूरह जुम्मा, और अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या पैगाम देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सारी चीजें जो आसमान और जमीन में, देखिए फिर वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकी बयान करती हैं। जो बादशाह निहायत पाक है और गालिब और हिकमत वाला है, वही है जिसने नाख्वानदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा। और रसूल का काम क्या था कि जो उन्हें उनकी आयात पढ़कर सुनाता था और जो उनको पाक करता और उनको किताब और हिकमत सिखाता था। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे, ये दूसरों के लिए भी जो अब तक इनमें से नहीं थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गालिब और हिकमत वाला है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना फजल दे, और अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाला है।
जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया था, फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इसकी मिसाल इस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हुए हो। अल्लाह की बातों को झुटलाने वालों की बड़ी बुरी मिसालें हैं, और अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को पसंद नहीं करता। कह दीजिए कि ऐ यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, तो तुम दूसरे लोगों के सिवा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। और ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, बवजह क्योंकि उनके अमाल ऐसे हैं जो उन्होंने आगे भेजे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें पहुंच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले जो भी तुमने अमल किए अल्लाह सुब्हानहू तआला सब जाहिर कर देगा। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कितनी खूबसूरत बात लगती है ना जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे पुकारते हैं कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुम्मे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है। और अक्सर लेकिन तुम जानते नहीं हो। फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, अब बकसरत अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम फला पाओ। देखिए यहाँ पे जो जो बात मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी कि यूजुअली ये होता है कि जुम्मे के दिन हमेशा ये होता है कि लोग अपना कारोबार बंद करके फौरन भागते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, और फिर वो वापस आते हैं और आके अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हाँ, काम करना है, लेकिन जुबान से तुमने अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र अदा करते ही रहना है। और जब कोई सौदा बिकता देखें या कोई तमाशा नजर आ जाए तो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। वहाँ का एक ये होता था कि जो मुनाफिक थे और फासिक थे, सम टाइम ये होता था कि कोई तमाशा दिखाने वाला होता था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हुए हैं तो एकदम से भाग जाते थे देखने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे वो अदब सिखाया कि ऐसा ना करो और आपको खड़ा ही छोड़ देते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो है वो खेल और तजारत से बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला बेहतरीन रोजियां देने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम करेंगे सूरत मुनाफिकून। मुनाफिकून मदनी सूरत है, इसमें 11 आयात हैं और 2 रुकू हैं। अब इसमें इस सूरत में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुनाफिकों को का इलाज बता रहे हैं, और इलाज क्या है कि जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र और आखिरत पे यकीन, कि जब उनके दिल में आखिरत का डर होगा तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े आने का डर जब होगा तो उनकी इस दुनिया का अमल भी अच्छा हो जाएगा। और फिर एक और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अल्लाह ने रिस्क दिया उसमें से दबा के खर्च करें। और तेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तेरे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तेरे पास जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं। और लेकिन अल्लाह गवाही ये भी देता है कि ये मुनाफिक तो पक्के झूठे हैं, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है, बस अल्लाह की राह से रोक दिए गए हैं। बेशक बुरा काम है जो वो करते हैं, और ये इस सबब से है कि ये ईमान लाकर फिर काफिर हो गए, बस इनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी, अब ये नहीं समझेंगे। जब आप इन्हें देख लें तो इनके जिस्म आपको खुशनुमा, क्योंकि ये बड़े खूबसूरत, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनका उनका गेटअप जैसा होता है कि वो देखने में बड़े खुशनुमा लगते हैं, और जब ये बातें करने लगे तो आप इनकी बातों पे अपने कान लगाएं, गोया कि ये लकड़ी है दीवार के सहारे लगी हुई है। जैसे लकड़ी होती है कि कोई डेकोरेशन पीस कोई पड़ा होता है तो खूबसूरत लगता है, लेकिन वो काम का नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर सख्त आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं, यही हकीकी दुश्मन है, इनसे बचो और अल्लाह इन्हें गारत करे कहाँ फिर रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि आओ तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल इस्तगफार करें, तो अपने सर मटकाते हैं, और आप देखेंगे कि ये तकब्बर करते हुए रुक जाते हैं। इनका हक में आप इस्तगफार करें या ना करें, दोनों बराबर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। और देखिए कि मुनाफिक, हम बार बार अब मुनाफिकत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मुनाफिक कोई काफिर नहीं होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार मुनाफिक और फासिक की, अब सूरत बकरा के शुरू में हमने यादें पढ़ा था कि मुनाफिक कौन है। ये मुसलमानों में से वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके अमल मुसलमानों वाले नहीं होते हैं। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह रसूल अल्लाह के पास
हैं इन पर कुछ खर्च ना करो यहाँ तक कि वो इधर उधर हो जाएं, और आसमान और जमीन के कुल खजाने अल्लाह सुब्हानहू तआला की मलकियत है। लेकिन ये मुनाफिक नहीं समझते, वो समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं उनको जरूरत है, जैसे वो उनको अगर पैसों के लिए उनकी हेल्प करने की जरूरत है तो वो कहते थे इनकी हेल्प ना करो, ताकि गुर्बत के मारे इनका ये हाल हो जाए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तमाम खजाने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है, लेकिन ये नहीं जानते। ये कहते हैं कि अगर हम अब लौट कर मदीना जाएंगे तो इज्जत वाले वहां से जिल्लत वाले को निकाल देगा। सुनो, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और इसके रसूल के लिए है और ईमानदारों के लिए है। अल्लाह अकबर। लेकिन लेकिन क्या कि ये मुनाफिक जो है ये इस बात को नहीं समझते। अब यहाँ पे ये कॉल जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया, ये अब्दुल्ला बिन उबई का कॉल था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी वो बात भी यहाँ पे जाहिर कर दी कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करें वो बड़े ही ज़ियाकार हैं। और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें दे रखा है उनमें से अल्लाह कहते हैं कि हमारी राह में खर्च करो, कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो वो कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे थोड़ी मोहलत और क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में शामिल हो जाऊं। देखिए अभी हमारे पास वक्त है ना, अभी हमें समझ भी, और इतना खूबसूरत महीना है, जितनी आपको हैसियत है उससे बढ़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में दीजिए, क्योंकि सदका जो है वो एक ढाल बन जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब किसी का मुकर्रर वक्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हरगिज़ मोहलत नहीं देते, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको बखूबी जानता है। बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब देखिए कि अब नेक्स्ट सूरत है, सूरत तगाबुन है, मदनी सूरत है, इसमें 18 आयत हैं और 2 रुकू हैं। अब इसमें आखिरत की हार जीत का अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि असल में जो जीत है वो आखिरत की जीत होगी। इस दुनिया में जो हार जीत का फैसला है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में कर देंगे। और अब देखिए कि शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, कि तमाम चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में है अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, और उसी की सल्तनत है और उसी की तारीफ है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसी ने तुम्हें पैदा किया, सो तुम में से बाज़ काफिर हैं और बाज़ ईमान वाले हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको देख रहा है। अब देखिए कितनी दफा हमने ये बात पढ़ी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो मैं देख रहा हूँ, और क़यामत के दिन मैं उसका बदला ले लूंगा, और तुम सबके सामने जो भी तुम अमल इस दुनिया में कर रहे हो क़यामत के दिन तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। और उसी ने आसमान को और जमीन को अदल और हिकमत से पैदा किया, और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत ही अच्छी सूरतें बनाई हैं। और अल्लाह कहते हैं कि वो आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह का इल्म है, और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं। अल्लाह तो सीनों की बातों तक को जानते हैं। क्या तुम्हारे पास इससे पहले के काफरों की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने अमाल का वबाल चख लिया, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसलिए है कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए हैं, और उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, बस इनकार कर दिया और फिर उसके बाद मुंह फेर लिया, और अल्लाह ने भी फिर बेनियाजी कर दी, और अल्लाह तो बहुत ही बेनियाज है और बहुत खूबियों वाला है। इन काफरों ने ख्याल किया है कि वो दोबारा जिंदा ना किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि क्यों नहीं जिंदा किए जाओगे, अल्लाह की कसम तुम जरूर दोबारा जिंदा किए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया है इसकी खबर दिए जाओगे। बल्कि ये चीज जो है ना कि अल्लाह ने जो कुछ तुमने किया, कई दफा लोगों का ये होता है कि हाँ जिंदा किए जाएंगे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होना, इंशाल्लाह सारे जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर जो कुछ तुमने किया है इसकी खबर अल्लाह देगा, और अल्लाह पर बिल्कुल ही ये आसान है। सो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम पर नाजिल फरमाया ईमान ले आओ, और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल को बाखबर जानता है। देखिए बार बार वही बात आ रही है, जिस दिन तुम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला जमा होने वाले दिन जमा करेगा, वही दिन हार और जीत का दिन होगा। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाकर नेक अमल करेगा, अल्लाह इसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, और ये बड़ी कामयाबी होगी। जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयात को झुटलाया वो सब जहन्नमी हैं, और जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है।
اور اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے دنیا میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے آتی ہے. اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ تمہارے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں وہ بچے جو اللہ کے جو ایمان پر نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات پورے نہیں کرتے ہیں، جو منافق ہیں فار ایگزامپل اور ایسے فاسق ہیں. اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے تمہارے لیے. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے گا بس وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہت بڑھاتا رہے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ تو بڑا ہی قدردان اور بڑا بردبار ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. الحمدللہ بہت خوبصورت سورہ تھی اور اتنے خوبصورت اس میں سبق تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو جانتا ہے، جو تم دل میں رکھتے ہو سب جانتا ہے. لیکن آخرت کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا. اور اب الحمدللہ ہم سورۃ طلاق پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا احکامات دیتے ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ پھر اگر کھلی برائی کرنے والی ہوں. دیکھیے اس کے بارے میں جو ڈیٹیل تھی ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی اور الحمدللہ ابھی یہاں پہ اس کے کچھ اور احکامات ہیں کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جائے گا اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس جو عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رکھو یا دستور کے مطابق ان کو علیحدہ کر دو. اب یہاں پہ جو رکھنے کی بات ہے یہ وہ ہے کہ جب 2-3 طلاقوں میں سے اگر 2 طلاقیں ابھی دی ہیں یا پہلی طلاق ہے یا دوسری ہے تو اس میں رجوع کی جو گنجائش ہوتی ہے یہاں پہ اسی کی بات ہے. اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھاک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا اندازہ مقرر کیے ہوئے ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں ابھی شروع ہوا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے واضح حمل ہے. اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیں گے. دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیں گے. ایسے نہیں لگتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے سے کہ کوئی بھی چھوٹی سی ہم نیکی کرتے تو اتنے بڑے بڑے اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اسے بڑا بھاری اجر عطا کرے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ حمل سے ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو جب تک ان کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ان کو
खर्च देते रहो। फिर अगर तुम्हारे कहने में वो दूध पिलाएं तो तुम उनको उजरत दो और मुनासिब मशवरे से एक दूसरे से मशवरा कर लो। कुशादगी वालों को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, और जिस पर इसका रिस्क की थोड़ी तंगी है उसे चाहिए कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे दे रखा इसी में से अपनी हैसियत के मुताबिक दे। किसी शख्स को अल्लाह सुब्हानहू तआला तकलीफ नहीं देना चाहता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तंगी वाले को भी आसानी और फराखत अता करेगा। और बहुत सी बस्तियों वाले ने अपने रब के हुक्म से और उसके रसूलों से सरताबी की, तो हमने भी इनके साथ सख्त हिसाब किया और उन्हें अजाब दिया, और अब देखा कि कैसा है हमारा अजाब। बस उन्होंने अपने करतूतों का मजा चख लिया और अंजामकार इनका खसारा हुआ। इनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरो ए अक्लमंदो, ए ईमान वालो, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें बड़ी अच्छी नसीहत कर रहा है, यानी रसूल जो तुम्हें अल्लाह को साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाता है, ताकि उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए वो तारीकियों से उनको रोशनी की तरफ ले आए। और जो शख्स ईमान पर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और वो नेक अमल करता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह उसे बेहतरीन रोजी देगा। और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरत के कहते हैं कि अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और उसी के मिसल जमीनें भी। इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज को बाएतबार इल्म घेरे हुए है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत सूरत थी। अब देखें कि अगली सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हुक्म देते हैं। सूरत तहरीम मदनी सूरा है, इसमें 12 आयात हैं और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि घर में अगर जो मोहब्बत होती है, जैसे बीवी से मोहब्बत है, तो उसमें भी अल्लाह के हदूद की पाबंदी करना जरूरी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 3 में कहते हैं, और याद कर जब नबी ने अपनी बाज़ औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने इस बात की खबर दूसरी को दे दी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी को इससे आगाह कर दिया। तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी, थोड़ी टाल गए। अब इसका शान नुज़ूल मैं आपको बताती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब के घर जाते थे तो वहाँ पे शहद का उनको वो शरबत पिलाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर वहाँ पे बैठते थे ज़्यादा। तो हज़रत आयशा और हज़रत हिफ्सा ने मिलकर प्लान किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो हम उनको कहेंगे कि उनके मुंह से कोई बू आती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम ऐसे कहेंगे तो वो वापस वो शरबत पीने ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। तो जब उन्होंने ऐसे कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कहा कि मैं इसके बाद वो शरबत नहीं पीऊंगा, और उन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाज़िल कर दी कि तुम कोई चीज को हलाल और हराम नहीं कर सकते हो, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे देखे कहा कि फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी कि इसकी खबर आपको किसने दी? कहा सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे बताया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें कैसे कह रहे हैं कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तौबा कर लो। देखिए कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी सी भी तकलीफ कोई दे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से बर्दाश्त नहीं हो सकता, कि तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है। यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल है और नेक ईमान वाले हैं, और इनके अलावा फरिश्ते भी उसके मददगार हैं। और अगर वो पैगंबर तुझे तलाक दे दे तो बहुत जल्द इन्हें उनका रब जो है तुमसे तुम्हारे बदले से ज्यादा बेहतर बीवियां अता फरमाएगा, जो इस्लाम वाली होंगी, ईमान वाली होंगी, और अल्लाह के हजूर झुकने वाली और तौबा करने वाली होंगी, और इबादत करने वाली होंगी, रोजा रखने वाली होंगी, और बेवा और कवारियों में से होंगी। ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो। देखिए ये कितनी खूबसूरत आयत है कि ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो, जिसका ईंधन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इंसान है और उसके पत्थर हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला देता है उसकी वो नाफरमानी नहीं करते हैं, बल्कि जो हुक्म दिया जाता है उसको बजा लाते हैं। ए काफरो, आज तुम उज़र और बहाना मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे करतूत का बदला दिया जा रहा है।
اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان والوں کو اور جو اس کے ساتھ ہیں رسوا نہیں کرے گا، اور ان کا نور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑا ہوگا۔ یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل نور عطا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کے ساتھ جہاد کر، اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی کہ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھروں میں تھی۔ اور پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور مریم اس نے اپنے رب کی باتیں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزار لوگوں میں شامل ہو گئی۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اس پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس پورے پارے میں ہمیں جو بار بار ایک سبق ملا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی حمد بیان کری ہے، سب اللہ کی عبادت کری ہے۔ اے انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کہتے ہیں کہ ہمیں سمینا و عطانا کرنے والا بنا دے، کیونکہ اب ہم نے جتنی احکامات پڑھے ہیں وہ ہمیں اچھے سے سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے اور یہ تمام احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ کل 29 پارے کے ساتھ ملیں گے، اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔